सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर वर्तमान और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। और वो खबर ये है कि फौजियों के धरने के 1200 दिन के बाद भी सरकार के कान पर नहीं रहेंगी जूं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर सामने आई। जैसे कि आप सभी भी ये जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन का लाभ पूरी तरह से देने के लिए सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले समय समय पर अपनी मांग उठाते रहे। और एक इसी बीच में बड़ी खबर ये सामने आई है कि भारतीय सेना से जुड़े हुए पूर्व फौजियों का जंतर मंतर पर चल रहा शांतिपूर्ण धरना गुरुवार को 1200वें दिन पर में प्रवेश कर गया। यानी 1200 दिन उनको वहाँ पर हो चुके हैं अपना धरना देते हुए जंतर मंतर पर। दिल्ली और एनसीआर के कस्बे, गांव से आए तमाम पूर्व अफसरों, सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन तथा अन्य मांगों को आक्रोशित मन से रखा और मांगों पर ध्यान न देने पर उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और सरकार को चेतावनी भी दी है। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक यहाँ पर कदम है सभी जवानों की तरफ से, क्योंकि उन्हें अपनी जो मांग है उनको रखते हुए 1200 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और सरकार ने अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी है। तो ये एक यहाँ पर सरकार का बुरा जो नज़रिया है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के अध्यक्ष मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड हैं सतबीर सिंह ने धूप बारिश की परवाह किए बगैर फुटपाथ पर बैठे फौजियों से अनुशासित अंदाज में कहा कि हम जंतर मंतर समेत पूरे देश में सैनिकों के सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांगों पर सरकार को एक दिन ध्यान देना ही होगा। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर सभी जवानों के लिए निकल के आई और उन्होंने कहा कि हक की लड़ाई लड़ते हुए अगर हम 1200 दिन का धरना प्रदर्शन कर सकते हैं तो यह मुहिम 12,000 दिन भी हो सकती है। हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे कि जो जवान है, यदि वो एक बार अपनी बात पर अड़ गया तो वो मरते दम तक वहाँ से नहीं उठता है। तो इसी प्रकार वो यदि जो जवान है अपनी मांगों को लेकर एक बार 1200 दिन तक का धरना दे चुके हैं तो ये जो धरना है वो 12,000 दिन का भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये खबर है वो सभी जवानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो धरना था इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के हर वर्ग के पूर्व अधिकारी और सैनिक शामिल हुए इसमें। तो इसमें पूर्व जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट, एयर कमांडोर और नेवी कमांडर, सूबेदार, सैनिक सभी श्रेणी के जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हो रहे हैं और सभी ने एक सुर में वन रैंक वन पेंशन के साथ अपनी मांगों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई। और जंतर मंतर पर जो धरना दिया जा रहा है उसमें लगातार शिरकत कर रहे तथा भारतीय वायुसेना में 2 बार वीर चक्र का सम्मान प्राप्त विंग कमांडर विनोद नेब्बे ने कहा कि हमारी मांगों को केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा। लड़ाई हक और असूल की है और इसमें जो लड़ाई अपने हक और असूल की आ जाती है तो जवान मरते दम तक पीछे हटने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये लगभग इसमें जो जवानों की महत्वपूर्ण खबर यही है कि उसमें सरकार को भी चेताया है जवानों ने कि यदि सरकार शहीदों की जो विधवाएं हैं उनको कम पेंशन देती है तो जवान दोबारा से धरना देंगे। और कम पेंशन की वजह से जो जवानों की वीरांगनाएं हैं उनको बेबसी का जीवन गुजारना पड़ रहा है। तो ये चलने वाला नहीं है। और कार्यक्रम में आए सभी पूर्व सैनिकों का यही कहना था कि हम सरकार से भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर सरकार ऐसा करने में विफल रही तो इस बार वोट उसी को मिलेगा जिसको संसद या फिर उसी को हम संसद में भेजेंगे जो जवानों को और जो सैनिकों के हित हैं उनकी बात रखेगा। तो जो जवानों की हित की बात करेगा उन्हीं को यहाँ पर वोट देने का जवानों ने फैसला लिया है। तो यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना देते हुए जवानों को 1200 दिन हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो ये जो धरना है वो 12,000 दिन का भी हो सकता है। तो ये एक ऐतिहासिक खबर वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी हुई सामने आई है जिससे हमने आपको बताया। दोस्तों, यदि खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये जो धरना था वो 15 जून 2015 को शुरू हुआ था और तपती गर्मी, तेज़ बारिश और कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना विभिन्न आयु वर्ग के फौजी दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच जंतर मंतर पर मिलते हैं और अपनी मांग जो है उसको रखते हैं।
तो दोस्तों ये जो 2015 से चला आ रहा धरना, उसको 1200 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो और अभी भी ये जो धरना है वो उनका लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस खबर के बारे में जान सकें और वो भी जो जवानों की मांग है उसमें अपना सहयोग दे सकें। और ऐसी ही खबरों को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।